एक फ्लाइट MH370 जिसके अंदर तकरीबन 239 के करीब पैसेंजर्स भी मौजूद थे। ये फ्लाइट हैरानकुन तौर पर अचानक से हवा में 239 पैसेंजर समेत कहीं गायब हो गई और आज तक ना ही इस फ्लाइट का कोई नाम और निशान मिला और ना ही इस फ्लाइट के पैसेंजर्स का कुछ पता चल सका। दोस्तों आखिर ये फ्लाइट 239 पैसेंजर समेत हवा में कहां और कैसे गायब हो गई और अब ये कहां है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों ये बात है 8 मार्च 2014 की, जब रात के 1:15 बजे एक मलेशिया का एक जहाज MH370 मलेशिया कोलालमपुर से चाइना बीजिंग की तरफ रवाना हुआ। दोस्तों इस जहाज के अंदर तकरीबन 240 के करीब पैसेंजर्स मौजूद थे और इस जहाज को 2 हाईली एक्सपीरियंस पायलट कंट्रोल कर रहे थे, जिसमें से पहले पायलट का नाम जाहिरी अहमद शाह था और दूसरे पायलट का नाम फारिक अब्दुल हामिद था। दोस्तों पहले तो ये जहाज 40 मिनट तक तो हवा में बिल्कुल नॉर्मल उड़ता रहा, लेकिन फिर 40 मिनट बाद ये जहाज अचानक से कहीं गायब हो गया। दोस्तों ये जहाज 40 मिनट में हवा में उड़ने के बाद IGAR नामी एक पॉइंट पर पहुंचा। दोस्तों ये पॉइंट बेसिकली वियतनाम का एक बॉर्डर था। इधर पहुंचने के बाद इस जहाज को मलेशिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इस जहाज के पायलट्स को वियतनाम के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात करने के लिए कहा, क्योंकि ये जहाज अब वियतनाम के बॉर्डर के बहुत ज्यादा करीब था। लेकिन दोस्तों इस जहाज में मौजूद दोनों पायलट्स ने मलेशिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बात नहीं मानी और थोड़ी देर के बाद ये इतना बड़ा जहाज भी मुकम्मल तौर पर मलेशिया के रेडार में से भी गायब हो गया और अब मलेशिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रेडार में भी ये जहाज नजर नहीं आने लगा। और वहीं दूसरी जानिब लोग चाइना के एयरपोर्ट पर अपने करीबी रिश्तेदारों, दोस्तों वगैरह का इंतजार कर रहे थे। इन लोगों को बार बार ये कहा जा रहा था कि फ्लाइट आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन ये लोग कहाँ जानते थे कि अब ये लोग जिस फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं वो फ्लाइट एविएशन की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनने वाली है। दोस्तों उसके बाद ये जहाज अचानक से मलेशिया के मिलिट्री रेडार्स पर नजर आया, लेकिन दोस्तों अब ये जहाज IGAR पॉइंट से 180 डिग्री तक मुकम्मल तौर पर घूम गया था और अब ये जहाज चाइना जाने के बजाय दोबारा मलेशिया की तरफ वापस आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब है कि एक जहाज जिसकी मंजिल चाइना है, लेकिन वो चाइना के बजाय दोबारा मलेशिया क्यों आ रहा है। या तो पायलट्स ने खुद जानबूझकर ऐसा किया होगा या तो किसी हाईजैकर ने इनसे ये करवाया होगा। दोस्तों जब ये जहाज IGAR से मलेशिया की जाने मुड़ा था, उधर पास ही थाईलैंड का एक एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद था, लेकिन दोस्तों उस वक्त जो भी इस जहाज को कंट्रोल कर रहा था वो इस जहाज को बड़ी महारत से इसके बॉर्डर से दूर रहकर ही साथ साथ उड़ा रहा था, क्योंकि जहाज हल्का सा भी थाईलैंड के एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर दाखिल हुआ तो थाईलैंड का एयर डिफेंस सिस्टम इसको फौरन ट्रेस कर लेगा। लेकिन दोस्तों इस वक्त जो भी जहाज उड़ा रहा था वो काफी ज्यादा एक्सपर्ट पायलट था, जिसने यहाँ से बचते हुए जहाज को यहाँ से निकाल लिया और थाईलैंड के एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम को इसकी भनक भी नहीं पड़ी। लेकिन दोस्तों इसके बाद ये जहाज मलेशिया के एक आइलैंड के ऊपर से गुजरा, लेकिन दोस्तों इस आइलैंड पर मौजूद एक मोबाइल फोन के टावर ने जहाज के पायलट के फोन के सिग्नल को कैच कर लिया, जिससे लोगों को ये बात पता चल गई कि ये जहाज इसी आइलैंड के ऊपर से गुजरता हुआ इंडियन ओशन की तरफ गया था। और दोस्तों ये आइलैंड भी इंडियन ओशन के बिल्कुल बीच में ही वाक़ है और ये मलेशिया मुल्क का ही एक हिस्सा है। और दोस्तों इसके बाद ये जहाज तकरीबन 6 घंटे तक इंडियन ओशन के ऊपर उड़ता रहा और दोस्तों इस जहाज को कोई एक्सपर्ट पायलट ही ऐसी जगह पर और इस तरीके से उड़ा रहा था कि जहां पर किसी की भी नजर ना जा सके। फिर दोस्तों उसके बाद ये जहाज वेम्पी नामी एक पॉइंट पर ट्रेस हुआ और उसके बाद ये जहाज अपने लास्ट पॉइंट जिसका नाम मेकर था उसकी तरफ गया और वहां पहुंचकर ये जहाज हमेशा हमेशा के लिए पूरी दुनिया के रेडार से हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन दोस्तों कुछ सालों बाद इस जहाज के पैरों के कुछ हिस्से इंडियन ओशन में मौजूद एक आइलैंड द रियूनियन आइलैंड से मिले, जिससे ये बात तो कंफर्म हो गई कि इस जहाज को पायलट्स ने या किसी हाईजैकर ने जानबूझकर 6 घंटे तक हवा में समंदर के ऊपर उड़ाने के बाद इसको समंदर में कहीं क्रैश कर दिया। दोस्तों इस जहाज के पैरों के सिर्फ कुछ ही हिस्से अभी तक मिल पाए हैं और इस जहाज की मुकम्मल बॉडी आज तक समंदर के अंदर ही कहीं ना कहीं छुपी हुई है।